हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन भी कर रहे होंगे इस श्रृंखला में। और आज हम जो टॉपिक लेकर के आ रहे हैं पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में ही आइडियोलॉजी के बारे में जानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लग रहा है ये टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ तो आप ज़रूर अपने जीवन में सोचते भी होंगे और उसको प्रैक्टिस में भी लाते होंगे, लेकिन ये असल में क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइडियोलॉजी के बारे में जानिए। ठीक है, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेटिन वर्ड एडियोज मीनिंग साइंस ऑफ आइडियाज़। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये एक लेटिन भाषा का एक शब्द है एडियोज। ठीक है, वहाँ से ले रहे हैं, वहाँ से आया। इसका मतलब होता है साइंस ऑफ आइडियाज़, यानी आइडियाज़ का साइंस। ठीक, साइंस ऑफ आइडियाज़। ठीक है, ओके फाइन। इज एग्रीड टू बी कॉइंड बाय एंटियोने डेस्टुड डे ट्रेसी। ये क्योंकि ये भाषा वहाँ की ऐसी होती है और इसे हम जब पढ़ते भी हैं तो उसका सही कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये हमारी नेटिव भाषा तो है नहीं, और ये थोड़ी सी लैटिन और फ्रेंच जो होती है थोड़ी सी टफ भी मानी जाती है। ठीक है, तो 1796 में इसका कह सकते हैं इस वर्ड को उन्होंने कॉइन किया, यानी इसको तरह से हमारे लिए ही किया। क्योंकि ये भी आप जानिए कि कोई भी वर्ड जब कोई बनाता है तो कभी कभी वो अपने नाम पर ही, कोई जो भी आप डिस्कवरी करते हैं अपने नाम पे ही कर देते हैं। कई बार कहीं से आप कोई शब्द लेकर के आते हैं, फिर उससे कुछ निकालते हैं। तो ये जो ईडियोज़ यानी कि ये जो आइडिया है ईडियोज से आ रहा है, ये लैटिन वर्ड है और इसको कॉइन किसने की है? एंटोनी डेस्टोड डे ट्रेसी, इनका नाम है ये। ठीक है, इन 1796 इट रिफर्स टू अ सेट ऑफ पर्टिकुलर आइडियाज़ विच प्रेजेंट अ पार्शियल व्यू ऑफ रियलिटी। तो कह रहे हैं इसको इस तरह से जान सकते हैं कि ये सेट ऑफ पर्टिकुलर आइडियाज़ होते हैं जिसमें कुछ रियलिटी हम पार्शियल व्यू ऑफ रियलिटी, यानी टोटल तो नहीं बता रहे हैं, पार्शियल ही बता रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि जो क्या प्रेजेंट करता है? पार्शियल व्यू ऑफ रियलिटी, यानी रियलिटी का भी आधा ही भाग, आधा ही हम जान पाते हैं। इट अलाउज द व्यूअर टू व्यू सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो ये व्यूअर को अलाउ करता है कि सोसाइटी को एक सर्टेन ढंग से देखना। ठीक है, इट हैज़ फॉलोइंग जनरल एलिमेंट्स। तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जनरल, वो जानिए। बिलीव्स, डॉक्ट्रीन्स एंड सिम्बल्स। ठीक है, बिलीव्स आप समझ ही पा रहे हैं, हर व्यक्ति विशेष की अपनी बिलीव्स होती हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट इंडिविजुअल से डिफ़र कर सकती हैं, होती ही हैं ज़्यादातर। डॉक्ट्रीन्स होते हैं और इसमें सिम्बल्स होते हैं। ठीक है, आइडियोलॉजी कैन बी सीन एज अ बेसिक ड्राइव फॉर ह्यूमन एक्शंस, गुड और बैड। तो कह रहे हैं कि एक तरह से ये जो आइडिया होता है वो गुड और बैड भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, और आप जान ही रहे हैं बुरा भी होता है कई बार। सो विदाउट ideology, a society will be akin to a human being without a heart. Ideology is often used as guiding light for directing actions of individuals and is also used as a unifying force for a collective action. तो कह रहे हैं कि ये आइडियोलॉजी जो होती है, विचारधारा जिसे हिंदी में कह सकते हैं, वो एक तरह से गाइडिंग लाइट है। जैसे कि आप किसी अंधेरे में जा रहे होते हैं और एक लैंप ले लें तो वो गाइडिंग लाइट बन जाती है, ताकि कई बार जब कलेक्टिव एक्शन जब हम ले रहे होते हैं तो यूनाइटिंग फोर्स का काम करती है ये। ठीक है, सिमिलर आइडियाज़ के साथ लोग जाते हैं ना, इसलिए। इट प्रोवाइड्स अ जस्टिफिकेशन फॉर द एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल्स इवन व्हेन दे आर अपेरेंटली अनजस्टिफाइबल। तो कह रहे हैं कि ये एक तरह से जस्टिफिकेशन प्रेजेंट करती है, और कई बार उन चीज़ों के लिए भी जो जो ऊपर से देखने में ही क्या लगते हैं? अनजस्टिफाइबल लगते हैं। ठीक है, ओके फाइन, आगे देखिए। फॉर एग्जाम्पल, एक्शंस ऑफ जर्मन नाजी ट्रूप्स वर जस्टिफाइड बाय देमसेल्व्स बाय देयर आइडियोलॉजिकल रीजनिंग दैट जर्मन्स आर प्योर ब्लॉन्ड आयरन्स एंड दे आर सुपीरियर रेस विच इज़ बॉर्न टू रूल। तो कह रहे हैं इसमें एक एग्जाम्पल वो दे रहे हैं, जैसे जर्मनी में जर्मन नाजी ट्रूप्स हुए हैं, नाजिज्म वहीं तो हुआ था। तो इनका कहने का मतलब है कि जर्मन्स खुद को क्या मानते थे कि वो प्योर आर्यंस हैं, है ना, और वो सुपीरियर रेस है, इसीलिए वो किसके लिए पैदा हुए हैं? रूल करने के लिए ही पैदा हुए हैं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू पावर एंड डोमिनेंस एज इट इज़
used as a justification tool for the actions of a particular social group which adhere to a particular ideology. तो कह रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट है आइडियोलॉजी का, ये क्लोजली किससे रिलेट करता है? पावर से रिलेट करता है और डोमिनेंस से रिलेट करता है। और ये एक तरह से कह रहे हैं इसको जस्टिफिकेशन टूल की संज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप जब कोई काम करता है या कोई भी एक्शन लेता है तो वो एक किसी न किसी आइडियोलॉजी को लेकर चलता है। ठीक है, समझ गए होंगे। मार्क्स मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स आइडियोलॉजिकल कॉन्शियसनेस। तो कह रहे हैं कि मार्क्स ने ट्रू और फॉल्स आइडियोलॉजिकल कॉन्शियसनेस पे क्या किया? डिस्टिंक्शन क्रिएट किया, डिस्टिंक्शन बताया। Similarly, later Marxists like Althusser also talk of hegemony ideology as an imposed ideology by the ruling class. अब hegemony का मतलब समझ लीजिए एक क्लास जब दूसरे समुदाय पर पूरी तरीके से अपना प्रभुत्व जमा करके पूरा राजपाट उनका ले लेती है और अपनी तरह से रूल चलाती है। ठीक है। However, Marxists ought to believe that ideology is essential for social change. तो ideology social change के लिए भी ज़रूरी होती है, and hence instead of capitalist and hegemonic ideology they advocate socialism and communism. तो ये मार्क्सवाद से ही आया है, socialism और communism. ठीक है। Marx also terms ideology as central to प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन। तो मार्क्स कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी ज़रूरी है किसके लिए? रिवॉल्यूशन के लिए भी, तभी तो प्रोलेटेरिएट लोग करेंगे रिवॉल्यूशन। किसके अगेंस्ट? बर्जुआ के अगेंस्ट। ठीक है। मार्क्सिस्ट स्कॉलर लुई अल्थूसर प्रपोज द कॉन्सेप्शन ऑफ आइडियोलॉजी इन हिज concept of ideological state apparatus. According to him, the institutions and the rituals in which an individual takes part produce the ideas in mind of the man to which he submits himself to. तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि जैसे कि कोई किसी इंस्टीट्यूशन से बिलोंग कर रहा है तो और किसी एक सोसाइटी में रहता है तो वो अपनी कुछ कुछ आइडियाज़ को प्रैक्टिस करता ही करता है और उससे क्या हो जाता है, वो उस आइडिया को सबमिट भी करता है, यानी उसके प्रति एक तरह से पूरी तरीके से समर्पित भी हो जाता है ना। और जानिए क्या, दो इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स, एनजीओज एंड हॉस्पिटल आर आउटसाइड द स्टेट्स डायरेक्ट कंट्रोल बट दे प्रमोट द वैल्यूज promulgated by the state and it leads to the reproduction of relations of production which capitalist controlled state wants. तो सबको पता है कैपिटलिस्ट ही ये मोड्स ऑफ प्रोडक्शन या रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। स्कूल्स भी वेरियस जो टीचिंग्स देते हैं उसमें स्टेट का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी स्टेट कैसा है, कैसा व्यवहार हमें करना चाहिए, सब बताते ही हैं और स्टेट केंद्र में रहता है, वही सब इंस्ट्रक्शंस देता है कि यही टीचिंग्स होनी चाहिए, है ना। स्कूल्स को भी इस तरह से ये भी एक आइडियोलॉजी ही है और उस स्कूल में भी जो भी आइडियोलॉजी आप समझ सकते पनपती हैं वो भी कहीं ना कहीं से आ रही होती हैं, उनका भी अपना अपना कुछ ना कुछ वो कह सकते हैं पूरे इंस्ट्रक्शंस तो लेते ही हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी स्टेट को ले लीजिए, अब वहाँ पर कैसी शिक्षा होगी वहाँ का मुख्यमंत्री या वो जो स्टेट पॉलिसी जो होगी एजुकेशन पॉलिसी वो डिटरमाइन कर देती है ना, किस चीज़ को बढ़ावा देना है, किस चीज़ को कम करना है, ये सब भी होता है। पोस्ट मॉडर्निस्ट फाइंड फ्लॉज इन बोथ दीज आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट्स एंड इंस्टेड कंटेंट दैट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। तो कह रहे हैं कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थे यानी मॉडर्न के बाद भी जो बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट आए, यानी मॉडर्न जब हम एरा की बात करते हैं तो वो 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी ये सब आ जाता है। उसके बाद जो अभी का दौर चल रहा है उसकी बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक सिंगल आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल आइडियोलॉजी है। ठीक है, सोसाइटी में मल्टीपल आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती है। कार्ल पॉपर इन हिज बुक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 इनकी किताब का नाम है, इंडिकेट्स दैट एवरी आइडियोलॉजी इज टोटलिटेरियन एंड इट इज़ ब्लाइंडेड बाय आइडियोलॉजिकल बायस एंड हैंस इनडिफरेंट टू प्लूरलिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स। तो कह रहे हैं कोई भी एक आइडियोलॉजी पूरी तरीके से अंधी हो जाती है। ठीक है, उसमें बहुत सारे आइडियोलॉजिकल बायस होते हैं और इसीलिए जो बहुत सारे जो मत आने चाहिए, है ना, व्यू पॉइंट्स का मतलब यही है, और उसके प्रति क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है। इंडिफरेंट होने का मतलब यही है, उदासीन हो जाना। हेंस आइडियोलॉजी इज एंटीथेटिकल टू ऑब्जेक्टिविटी। Others even talk of death of ideology in modern money-centric economies and assert that it is economics which reigns supreme
ओवर आइडियोलॉजी। तो कह रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी आ जाता है और यही पूरी आइडियोलॉजी को प्रभावित कर रहा होता है, पूरा कंट्रोल हो रहा होता है। नीजल हैरिस पुट्स अ माइल्डर व्यू इन हिज बुक बिलीव्स इन सोसाइटी 1971, इनकी किताब का नाम है नीजल हैरिस का, बट स्टिल होल्ड्स दैट इट इज़ वैल्यू लोडेड अकॉर्डिंग टू हिम, आवर रियलिटी इज़ नेक्स्ट मैन आइडियोलॉजी एंड वाइस वर्सा। तो कह रहे हैं हमारी जो रियलिटी भी है वो किसी का आइडिया ही है, ठीक है, और इसका उल्टा भी होता है, वाइस वर्सा। Feminist sociologists argue that patriarchal ideology has led to gender discrimination in society. Similarly, in Indian society, Brahmanical यानी ब्राह्मण से related है ये, Brahmanical ideology has led to suffering to of the depressed classes for ages। तो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणवाद था उसने बहुत शोषण किया, है ना, जो उनसे नीचे लोग थे, नीचे तो कहना ठीक नहीं है लेकिन उनके अकॉर्डिंग तो थे ही और अभी भी हैं, तो उनको बहुत ही डिप्रेस रखा, इसीलिए उनको डिप्रेस क्लासेस कहा गया, ठीक है। उनका बहुत सारा कह सकते हैं उनका बहुत ज़्यादा दोहन भी किया गया। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ही यही है कि बहुत ज़्यादा उनको प्रताड़ित करना, उनको काम कराना और पैसे ना देना, उनको बेइज्जत करना, है ना, गाली गलौज करना, ये सब करते ही थे और आज की दुनिया में भी हो ही रहा है। फॉर दिस ऑब्वियस लिमिटेशन ऑफ अ सिंगल डोमिनेंट आइडियोलॉजी, स्कॉलर्स लाइक अमर्त्य सेन, नाम सुना होगा आपने, कॉल फॉर सोसाइटी विद प्यूरलिस्टिक एंड इंक्लूसिव आइडियोलॉजी विच शुड गाइड द पब्लिक डिस्कोर्स। तो अमर्त्य सेन का कहना है ये है, अमर्त्य सेन जी का कहना ये है कि सोसाइटी में बहुत सारे मतों का स्वागत होना चाहिए और इंक्लूसिव आइडियोलॉजी होनी चाहिए, सारे आइडियोलॉजीज़ का हम समावेश कर पाएँ, वही फिर क्या करेगा, पब्लिक डिस्कोर्स में हमें गाइड करेगा। तो आज हम इतना ही रख रहे हैं। आपने आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट जान लिया होगा, आनंद से आपने समझ लिया होगा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ना है आराम से, बर्डन नहीं लेना है, धीरे धीरे कछुए की तरह चलते रहना है और फिर अंत आपकी जीत होने ही वाली है। नहीं भी होगी फिर भी आप कुछ ना कुछ जीवन में कर ही लेंगे, ठीक है। तो एक पे स्टिक नहीं रहना है, ठीक है। बर्डन तभी और डिप्रेशन तभी आता है जब हम किसी एक चीज़ पर स्टिक हो जाते हैं कि ये नहीं तो फिर क्या। बहुत सारे अवसर हैं, उनको आप लेते रहिए, अच्छा ज्ञान अर्जित करते रहिए और ये आपको निश्चित ही एक अच्छी जगह पहुंचाएगा। कल मिलते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।